नमस्कार, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं डिबेट का सर्वश्रेष्ठ शो टक्कर। आज कल चर्चाएं हैं कि कांग्रेस इन दिनों अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। बात चुनाव में हार जीत की नहीं है, बात उस नाराजगी की है जो पार्टी के नेताओं के मन में घर कर चुकी है और अब वो नाराजगी खुलकर दिखने भी लगी है। कांग्रेस के पूर्व सांसद फुरकान अंसारी ने सीधे राहुल गांधी पर निशाना साधा और कहा उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जो बोलते हैं उसे यानी आप लोग समझ ही नहीं पाते, यानी लोग समझ ही नहीं पाते। आपको याद होगा कि 2 दिन पहले कपिल सिब्बल भी पार्टी नेतृत्व पर सवाल उठा चुके हैं। इसी बीच अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने दावा किया है कि 26/11 के बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह पाकिस्तान पर एक्शन से इसलिए बच रहे थे क्योंकि इससे भारतीय मुसलमानों के प्रति भावनाएं भड़कने का खतरा था। व्यूअर्स, ये बहुत बड़ा दावा है। ओबामा ने यह भी कहा है कि सोनिया गांधी ने डॉक्टर मनमोहन सिंह को इसलिए पीएम चुना क्योंकि वे राहुल गांधी के लिए सियासी तौर पर कोई खतरा नहीं थे। यानी कांग्रेस घर से लेकर बाहर तक घिर चुकी है। तो आज इसी मुद्दे पर होगी सीएनबीसी आवाज पर जोरदार टक्कर। आज का शो वाकई जोरदार होगा और ऐतिहासिक भी होगा। तो सीएनबीसी आवाज के टक्कर में आपका स्वागत है, आपका अभिनंदन है। ये कांग्रेस पर चौतरफा संकट की तस्वीर है। इसमें अपने भी हैं, पराये भी हैं और विदेश से भी कांग्रेस पर प्रहार हो चुका है। हमला करने वालों में ताजा नाम कांग्रेस के पूर्व सांसद फुरकान अंसारी का है, जो कह रहे हैं कि राहुल गांधी जो बोलते हैं उसे लोग समझ नहीं पाते। यानी साफ साफ कहें तो फुरकान अंसारी कह रहे हैं कि राहुल का लोगों से कनेक्ट नहीं है। कपिल सिब्बल कह चुके हैं कि कांग्रेस को लोग अब विकल्प नहीं मानते, पार्टी नेतृत्व कुछ भी सुनने को तैयार नहीं, कांग्रेस पर लोगों का विश्वास खत्म हो रहा है। उधर अधीर रंजन कह रहे हैं कि कपिल सिब्बल दूसरी पार्टी में जाएं या नई पार्टी बना लें। बिहार चुनाव, मध्य प्रदेश की चुनाव, गुजरात चुनाव, कहीं भी चुनाव हुए हैं, यूपी चुनाव, कहीं भी कपिल सिब्बल की सूरत हम लोग नहीं देखा। सिर्फ बातों में काम नहीं बनेगा, काम करने के बाद कुछ बात करो। बिहार चुनाव में कांग्रेस की साझेदार रही आरजेडी के बड़े नेता शिवानंद तिवारी राहुल गांधी पर चुनाव के बीच पिकनिक मनाने का आरोप लगा चुके हैं। इसी बीच बराक ओबामा ने अपनी किताब में कांग्रेस पर बहुत बड़ा दावा कर दिया है। ओबामा ने लिखा, सोनिया गांधी ने मनमोहन को इसलिए पीएम चुना क्योंकि वो राहुल गांधी के लिए सियासी तौर पर खतरा नहीं थे। बबुआ को राजनीतिक संरक्षण देने के लिए माई ने मौनी बाबा को लाया। ये परिवारवाद देश के राजनीति में कैंसर के रूप में आ गया। इतना ही नहीं, ओबामा ने यह भी लिखा, 26/11 मुंबई आतंकी हमले के बाद मनमोहन सिंह पाकिस्तान पर एक्शन से इसलिए बच रहे थे क्योंकि इससे भारतीय मुसलमानों के प्रति भावनाएं भड़कने का खतरा था। मनमोहन सिंह चिंतित थे कि मुस्लिम विरोधी भावनाएं बढ़ रही हैं, जिससे बीजेपी की ताकत बढ़ रही है। इससे पहले ओबामा राहुल गांधी को नर्वस और अपरिपक्व नेता भी बता चुके हैं। चौतरफा प्रहार के बीच आज कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को बैठक बुलानी पड़ी। उधर बिहार में हार के बाद अब कांग्रेस बंगाल में भी जोर लगा रही है। सूत्रों का दावा है कि बंगाल का चुनाव कांग्रेस लेफ्ट के साथ साझेदारी में लड़ने वाली है। लेकिन बड़ा सवाल है कि क्या कांग्रेस में वाकई बड़े बदलाव की जरूरत है, जैसा कि खुद कई कांग्रेस नेता सवाल उठा रहे हैं। इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। और आज विश्लेषण में ऐसा बहुत कम होता है मैं एक एडिटोरियल शब्दों को ना लिखे, लेकिन आज हमने बयानों को चुना है क्योंकि मुझे लगता है उससे बेहतर विश्लेषण कुछ नहीं हो सकता जब बयान एक एक चीज का विश्लेषण करे। और इस विश्लेषण में बयान नंबर 1, चुनाव के बीच पिकनिक मना रहे थे राहुल गांधी, शिवानंद तिवारी आरजेडी के वरिष्ठ नेता। कांग्रेस पर लोगों का विश्वास खत्म हो रहा है, कपिल सिब्बल ने अपने लेख में लिखा। राहुल नर्वस और अपरिपक्व नेता है बराक ओबामा, पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति ने अपनी किताब में लिखा। राहुल के फायदे के लिए
मनमोहन को पीएम बनाया गया, इसीलिए सोनिया गांधी को चुना गया। सोनिया गांधी ने मनमोहन सिंह को सुना। बराक ओबामा 26/11 के बाद मुस्लिम एंगल के चलते पाक पर एक्शन नहीं, बराक ओबामा अपनी किताब में लिख रहे हैं। हालांकि काफी लोग बोल रहे थे कि इस किताब को पूर्ण पढ़ना चाहिए, लेकिन 902 पन्नों की यह किताब है। इस किताब में बहुत सारी और चीजें हैं कि इंडिया में डिवीजन की भी बात है, लेकिन ये सब चीजें भी आपके सामने हैं। जब आप उस चीज पर बिलीव करते हो तो इस पर भी बिलीव आपको करना पड़ेगा। मेरे साथ आज बात करने के लिए, चर्चा करने के लिए कई मेहमान जुट रहे हैं। गौरव भाटिया, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, नेता, सुप्रीम कोर्ट के वकील। आचार्य प्रमोद कृष्णम, कांग्रेस पार्टी के स्टार प्रचारक हैं और अपनी बेबाकी के लिए जाने जाते हैं। मेरे साथ जाने माने राजनीतिक विश्लेषक और टीएमसी के समर्थक माने जाने वाले मनोजीत मंडल जुड़ रहे हैं। मेरे साथ देश के वरिष्ठ पत्रकार, पूर्व संपादक आउटलुक हिंदी के, नई दुनिया के कई अखबारों के संपादक रहे आलोक मेहता जुड़ रहे हैं। मेरे साथ संगीत रागी है, संघ के विचारक है और राजनीतिक विश्लेषक है। आपका भी अभिनंदन है। आज की चर्चा बड़ी महत्वपूर्ण है और महत्वपूर्ण इसलिए है और इसके अलग अलग एंगल्स पे बात करनी बड़ी जरूरी है। पहले मैं बराक ओबामा की बात करता हूं। संगीत रागी और गौरव भाटिया, मैं गौरव भाटिया आपसे शुरुआत करता हूं। बराक ओबामा जो कह रहे हैं 26/11 के बाद मुस्लिम एंगल के चलते पाक पर एक्शन नहीं लिया गया, इस दावे में कितनी सच्चाई आपको नजर आती है? एक्शन नहीं लिया गया था, लेकिन दावा कितना सत्य है? देखिए अमित जी, शुरुआत इस बात से कहूंगा कि बराक ओबामा जी ने जो अब कहा है, देश का बच्चा बच्चा ये बात जानता है। राहुल गांधी के 3 गुण। पहला, अपरिपक्व। मैं तो कई सालों से कहता आया हूं 50 साल के अपरिपक्व बालक है, क्योंकि जो वो बात करते हैं उसमें परिपक्वता नहीं होती। दूसरा, पार्ट टाइम पॉलिटिशियन है। जैसे चुनाव आते हैं तो घूमते फिरते जाते हैं। 3 दिन के लिए बिहार में भी गए थे और बेड़ा गर्क कर दिया आरजेडी का। लालटेन का तेल कुछ था नहीं, उसके बाद फोड़ भी आए लालटेन को। और तीसरी बात, गैर जिम्मेदार ऐसे बयान देते हैं जो भारत में कोसे जाते हैं और पाकिस्तान में जश्न मनाया जाता है। आपने 26/11 की बात करी, यह सत्य हमें पता था। फाली होमी मेजर जी ने यह बात कही थी कि हमारी सेना तब भी उतनी मजबूत थी, और जब आतंकवादी हमला हुआ उसके बाद उन्होंने कहा हम पाकिस्तान को नेस्तनाबूद कर देंगे। मनमोहन सिंह जी चुप रहे। अब सामने आ रहा है क्यों चुप रहे? क्योंकि उनको खुला हाथ ही नहीं दिया गया था। और आज जो बड़ी बात आई है, बराक ओबामा जी ने एक और बात कही है, ये कंफ्यूज्ड और नर्वस है। अब आप बताइए, इस कंफ्यूज्ड और नर्वस अपरिपक्व बालक को देश की जनता पे क्यों थोपा जा रहा है? क्यों ये लोग चाहते हैं कि भाई हमारा विपक्ष इतना कमजोर हो, हमारा लोकतंत्र इतना कमजोर हो राहुल गांधी की वजह से? और एक बात पे और कह दूं, कपिल सिब्बल, तारिक अनवर, इन्होंने आलोचना करी। आपको मालूम है, राहुल गांधी ने जब G23 ने पत्र लिखा था तो कपिल सिब्बल को गद्दार बता दिया था। तो कपिल सिब्बल जी को पूछना पड़ा, भाई मैं गद्दार क्यों हूं? तो जो गांधी परिवार की वाहवाही नहीं करेगा, सोनिया माता की जय नहीं कहेगा, वो इनके हिसाब से गद्दार हो जाता है, चाहे वो देश से प्रेम करे या ना। गौरव भाटिया, आपके ओपनिंग रिमार्क्स हो गए। मैं आचार्य प्रमोद कृष्णम का रुख करता हूं। आचार्य प्रमोद कृष्णम, जो कांग्रेस के नेता कांग्रेस पे बोल रहे हैं, मैं उस पर आऊंगा, लेकिन अभी बराक ओबामा जिसकी हैसियत नहीं है, उनकी हिम्मत कैसे हुई ऐसे बोलने की? आपने जिन पर बोला, उन्होंने एक और 2 नई बातें अब उनकी किताब में और सामने आई है। लगातार आप भी मुझे बोल रहे थे कि किताब को पूरा पढ़ना चाहिए, 902 पढ़ने की किताब है। इस किताब को जितना पढ़ रहे हैं, कई चीजें सामने आ रही हैं। इस किताब में 2 बातें और आई हैं कि राहुल के फायदे के लिए मनमोहन सिंह को पीएम बना दिया गया, सोनिया गांधी ने, इसीलिए यह चाल चली। 26/11 के बाद मुस्लिम एंगल के चलते पाकिस्तान पर एक्शन नहीं हुआ। और गौरव भाटिया एक बात तार्किक कह रहे हैं कि होमी मेजर साहब ने यह बिल्कुल कैटेगोरिकली कहा है कि हम उस समय भी उतने ही मजबूत थे जितने आज मजबूत है। लेकिन क्या पॉलिटिकल लीडरशिप, यहां बीजेपी को फायदा ना हो जाए देश के अंदर, इसलिए पाकिस्तान जैसे मुल्क पर जिसने 26/11 हमारे निहत्थे लोगों को मार दिया, उस पर उसका बदला नहीं लिया गया, उनको कुछ नहीं कहा गया? यह किसी छोटे मोटे आदमी नहीं, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ने अपनी किताब में लिखा है। आपकी नजर में उनकी कोई हैसियत नहीं होगी, हो सकता है उन पे एफआईआर भी परसों हो जाए। उमेश देवगन जी, 2-3 बड़े कड़वे
सवाल और बहुत ही तीखे हमले आपने किए हैं, तो मुझे थोड़ा सा बोलने दीजिएगा, बीच में मत रोकिएगा, निवेदन है मेरा। पहली बात आपने कही कि सोनिया गांधी ने मनमोहन सिंह को प्राइम मिनिस्टर इसलिए बनाया कि राहुल गांधी सर को मैंने नहीं कहा, तो बराक ओबामा की किताब में लिखा गया है। आप बीच में बोल पड़े, देखो मैं बोलना पूरा कर नहीं पाया अपनी बात को, आप बीच में बोले। चलो आपका अधिकार है, आप बड़े एंकर हैं, बड़े पत्रकार हैं। आप सर सोनिया गांधी, आप अपनी बात को रखिए। आपने बोला, आपने कहा, मैंने बोला मैंने नहीं कहा, ये बराक ओबामा ने कहा है। नहीं तो अभी डिबेट में तो आप ही ने बताया ना, तो मैंने तो बराक ओबामा की किताब पढ़ी नहीं, ना ही मेरा उनसे कोई व्हाट्सएप चैट हुआ, ना मैंने टेलीफोनिक कन्वर्सेशन मेरा उनसे हुआ है। आपके द्वारा मुझे पता चला कि बराक ओबामा ने अपनी किताब में ये लिखा है कि सोनिया गांधी ने मनमोहन सिंह को प्राइम मिनिस्टर इसलिए बनाया कि राहुल गांधी का खतरा ना हो। तो फिर वो राहुल गांधी को प्राइम मिनिस्टर बना सकती थी। राहुल गांधी को प्राइम मिनिस्टर उन्होंने ना तो 2004 में बनाया और ना 2009 में बनाया और ना 2014 से पहले बनाया, जबकि सोनिया गांधी चाहती तो राहुल गांधी को ही बना सकती थी। दूसरी बात, अगर थोड़ी देर को बराक ओबामा की बात को मान लिया जाए कि उन्होंने राहुल गांधी को खतरा ना हो जाए इसलिए मनमोहन सिंह को प्राइम मिनिस्टर बनाया, तो इसमें तो कोई बुरी बात है नहीं। वो उनकी माँ भी थी और इस देश की बहुत बड़ी पार्टी की सर्वेसर्वा थी और उनके भविष्य को सुरक्षित रखना चाहती थी। अब इसको ऐसे भी देखा जा सकता है कि मनमोहन सिंह बहुत योग्य थे और मनमोहन सिंह की देश को जरूरत थी, इकोनॉमिक क्राइसिस देश में आए तो उन्होंने, अब ये सोनिया गांधी जी जानती हैं कि उन्होंने प्राइम मिनिस्टर क्यों बनाया। मैं आप एक कह रहे सवाल हैं, आपसे पूछना आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी की हिफाजत करने के लिए बनाया। आचार्य जी आप मुझे बताइए, अभी आपने बात बोला, अभी आपने दो बातें बोली। एक सेकंड में आप ही के पास आ रहा हूं। आचार्य जी, कैन वी हैव आचार्य जी वन ऑन वन राइट नाउ? कैन वी शो आचार्य प्रमोद कृष्णम ऑन स्क्रीन ओनली? आचार्य प्रमोद कृष्णम, अभी आपने बड़ी महत्वपूर्ण बात बोली। आपने बोला सोनिया गांधी ने बनाया, सोनिया गांधी ने बनाया, और अभी आपने बोला सोनिया गांधी कोई गलत नहीं सोच रही, वो अपने बेटे के भविष्य के बारे में सोच रही है, उनका भविष्य सुरक्षित होना चाहिए। बिल्कुल, भारत की परंपरा है कि मां अपने पुत्र के बारे में सोचती है, लेकिन भारत की परंपरा यह है कि मां भारती के बारे में भी सोचा जाता है। आचार्य जी, मां भारती ज्यादा इंपॉर्टेंट थी या पुत्र ज्यादा इंपॉर्टेंट था? अब मैं महाभारत के संदर्भ में नहीं जाना चाहता, इसको अन्यथा ले लिया जाएगा, लेकिन क्या आपको लगता है आचार्य जी, क्योंकि आप राजनीति को भी समझते हैं, राष्ट्रनीति को भी समझते हैं और धर्म को भी समझते हैं, इसलिए मैं आपको धर्म संकट में नहीं डालना चाहता, लेकिन सवाल मेरा बहुत सीधा है, ये क्या था? बिल्कुल, जिस समय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को प्राइम मिनिस्टर बनाया गया था, उस वक्त राहुल जी शुरू में जब वो पार्लियामेंट में आए थे तो वो उनके लिए खतरा नहीं थे। दुनिया के तमाम एनालिसिस्ट जितने थे उन्होंने उस वक्त ये बताया था, उन्होंने लिखा था, कई आर्टिकल्स दुनिया में छपे कि सोनिया गांधी जी यूपीए की चेयरपर्सन थी, उनका ये फैसला देश हित में था और सोनिया गांधी ने ये फैसला देश हित में लिया था क्योंकि देश इकोनॉमिक क्राइसिस की तरफ बढ़ रहा था। तो एक अच्छे इकोनॉमिस्ट की आवश्यकता थी, उन्होंने मनमोहन सिंह जी को प्राइम मिनिस्टर बनाया और मनमोहन सिंह जी ने देश को 10 साल तक बहुत अच्छी तरह चलाया। लेकिन आप स्वतंत्र हैं, आप ये कह सकते हैं कि सोनिया गांधी ने मनमोहन सिंह को प्राइम मिनिस्टर इसलिए बनाया कि राहुल गांधी की हिफाजत हो जाए, लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि उन्होंने देश हित में फैसला लिया। दूसरी बात, आप ये कहना चाह रहे हैं, अभी जो गौरव भाटिया जी हमारे विद्वान प्रवक्ता बोल रहे थे, मैं आपको बताता हूं गिरिराज सिंह ने क्या बोला। गिरिराज सिंह ने बोला बबुआ की को राजनीतिक संरक्षण देने के लिए माई ने यानी सोनिया गांधी ने मौनी बाबा को लाया। ये परिवारवाद देश की राजनीति में कैंसर के रूप में आ गया है। मैं बाइट सुनवा भी सकता हूं आपको। अब नहीं, मुझे बबुआ के लिए माई मौनी बाबा को लेकर आई। हाँ, देखिए, गिरिराज सिंह जी जैसे जो व्यक्ति हैं वो क्या बोलेंगे वो मुझे वैसे ही पता है, उन्होंने बिल्कुल वो ठीक बोल रहे हैं, वो अपनी लाइन पे चल रहे हैं, मुझे गिरिराज सिंह जी से शिकायत नहीं है। मैं गौरव भाटिया जी को ये बताना चाहता हूँ, इन्होंने कहा राहुल गांधी अपरिपक्व हैं, राहुल गांधी अयोग्य हैं, राहुल गांधी बालक हैं, राहुल गांधी 51 साल के बालक हैं। भाई, राहुल गांधी अपरिपक्व हैं, राहुल गांधी अयोग्य हैं। राहुल गांधी की अयोग्यता बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, वो अयोग्य हैं क्योंकि वो मजदूरों की बात करते हैं, वो अयोग्य हैं क्योंकि वो सवाल करते हैं कि साहब चीन हमारे देश की सीमाओं में कैसे घुसा, वो बिल्कुल अयोग्य हैं। वो बात करते हैं कि हम बेरोजगारी से कैसे लड़ेंगे, वो बात कर रहे थे कि देश में कोरोना आने वाला है, इसकी तैयारी करो, वो बात करते हैं कि साहब राफेल में कुछ प्रॉब्लम है, इसमें जांच होनी चाहिए। तो ये अगर ये सब अयोग्यता की निशानियां हैं तो ये राहुल गांधी के अंदर हैं।
तो गौरव भाटिया जी मुझे बताओ, क्या बेरोजगारी की बात करना अयोग्यता है? गौरव भाटिया, ठीक है, आपने बोला गौरव भाटिया अयोग्यता है? 40 सेकंड में जवाब। क्या आर्थिक मंदी की बात करना अयोग्यता है? क्या कोरोना से हम कैसे लड़ेंगे इस पर चिंतन करना अयोग्यता है? को पाकिस्तान को इसलिए बख्श दिया कि बीजेपी का वोट बैंक ना मजबूत हो जाए। गौरव भाटिया जवाब इस पे भी देना चाहेंगे? जवाब दूंगा। मैं आचार्य जी की बात का उत्तर देता हूं। आचार्य जी, मैं तो समझता हूं आप ज्यादा योग्य और विद्वान हैं, और अब मेरा उत्तर सुनिए। देखिए, राहुल गांधी भस्मासुर की तरह हैं, जहां जाते हैं जिसके साथ हाथ मिलाते हैं वो पार्टी नष्ट हो जाती है। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के साथ आए, सपा नष्ट हो गई। आरजेडी में हमने बताया वहां क्या हाल हुआ, देख लीजिए, बिहार में आरजेडी नष्ट हो गई, पश्चिम बंगाल में लेफ्ट चली गई थी, तमिलनाडु में डीएमके का यही हाल हुआ। और इनके लिए इतना ही कहूंगा, अभी आप कह रहे थे किसानों की बात करते हैं, अरे रॉबर्ट वाड्रा ने जमीन हड़प ली, राहुल गांधी क्यों नहीं बोले? रफेल, अभी ऑगस्टा वेस्टलैंड घोटाला सामने आ रहा है, रफेल 10 साल तक क्यों नहीं आए? कमीशन खोरी खा रहे थे। ये खानदानी चोर है आचार्य जी, आपका रुपया खा जाते हैं। भारत की जनता के लिए इनके पास कुछ नहीं है, ये केवल और केवल लेते हैं। एक बात और बस अमीर जी, एक बात, राहुल गांधी के लिए पंक्तियां जो है बिल्कुल फिट बैठती हैं। कांग्रेसियों के दिल का करार लूटने मैं आया हूं यूपी बिहार लूटने, इस वादे के साथ जा रहे थे। यूपी बिहार ने सबक सिखा दिया, अब पश्चिम बंगाल भी सिखाएगा। आप समझ गए होंगे किस गाने की मैं बात कर रहा हूं। कांग्रेसियों के दिल का करार लूटने मैं आया हूं यूपी बिहार। आचार्य जी तो समझ ही रहे हैं सब कुछ। आचार्य जी हालांकि उस सवाल को आप बार बार अवॉइड कर रहे हैं। 26/11 पर आपने इसलिए उस सरकार ने जवाब नहीं दिया कि बीजेपी को इसका फायदा मिल जाएगा, ये एंटी मुस्लिम करार हो जाएगा। क्या आपको समझ में आ रहा है इसके क्या मायने हैं? देखिए, जब कोई राजनीतिक पार्टी या कोई दल या कोई आदमी जिसका थोड़ा सा समय खराब होता है, वो मुसीबतों से गुजर रहा होता है, तो फिर तरह तरह की बातें ऐसी उठती हैं जैसी गौरव भाटिया जी कह रहे हैं, गिरिराज सिंह बयान दे रहे हैं राहुल गांधी के ऊपर, और इनको मौका मिलता है। मैं ये बात बिल्कुल स्वीकार करने के लिए तैयार हूं। बराक ओबामा कांग्रेस के संकट काल का थोड़ी इंतजार कर रहे थे। बराक ओबामा बिहार में चुनाव हारने का आप लोगों का इंतजार कर रहे थे। आचार्य जी, आप भी ऐसी बात करते हैं। कांग्रेस पार्टी चुनाव हारी है। कांग्रेस पार्टी अपने एक कठिन दौर से गुजर रही है, मुझे स्वीकार करने में कोई गुरेज नहीं है। आचार्य जी, आप उसको स्वीकार करिए, लेकिन आप बोल रहे हैं कि ये मैं तो गौरव भाटिया संगीत रागी की बात ही नहीं कर रहा, मैं तो बराक ओबामा की बात कर रहा हूं। अभी तक तो मैं कपिल सिब्बल पर आया ही नहीं हूं, अभी मैं फुरकान अंसारी पर तो आया नहीं हूं। बराक ओबामा जो कह रहे हैं वो बिहार में कांग्रेस के हारने का इंतजार कर रहे थे, और 26/11 में आप किस चीज का इंतजार कर रहे थे? एंटी मुस्लिम ना आप करार हो जाए, आपने पाकिस्तान को बख्श दिया उस समय। अमीश देवगन जी, मैं पूरे संयम के साथ आपके सारे हमले झेल रहा हूं, मैं उनका एक एक करके जवाब दे रहा हूं। आप बिल्कुल हमले करिएगा, आप आइएगा, मैं भी जवाब देने को तैयार हूं। इन्होंने कहा, गौरव भाटिया जी ने ये कहा कि वो भस्मासुर हैं, कि उनको हाथ, अरे भाई नीतीश कुमार जी ने एक बार आचार्य जी 26/11 पर आप क्या कहते हैं? आचार्य जी ये सही नहीं है बात, आप सवाल का जवाब तो दीजिए। नरेंद्र मोदी जी को भस्मासुर मानते थे। अच्छा, एक सेकंड गौरव भाटिया रुकिए। 26/11 पर क्या बोलेंगे आचार्य जी? आचार्य जी, आप 26/11 पे क्या बोलेंगे? 30 सेकंड 26/11 सुनिए आप जी, प्लीज बोलिए। ओके, 26/11 हमला, देखिए सुनिए, भारत की संसद पे हमला हुआ और बंबई अटैक हुआ। उनमें कसाब और अफजल गुरु की दोनों की साजिशें, और वो अपराधी और आतंकवादी घोषित हुए। कसाब को फांसी पर किसने लटकाया? कांग्रेस की सरकार ने, मनमोहन सिंह की सरकार ने। और अफजल गुरु को फांसी पर लटकाया मनमोहन सिंह की सरकार ने। और अफजल गुरु की फांसी किसके राज में हुई? और दोनों आतंकवादियों को फांसी पर लटकाया गया पूरी न्यायिक प्रक्रिया के बाद में। तो क्या अगर ओबामा के दावे में दम नहीं है? ठीक है, ओके, संगीत रागी वेटिंग फ्रॉम लॉन्ग, आलोक मेहता जी वेटिंग फ्रॉम लॉन्ग, ओके, एंड मनोजीत मंडल वेटिंग फ्रॉम लॉन्ग, ओके। संगीत रागी, इस दावे में दम ही नहीं है, क्योंकि कांग्रेस ने तो सब कुछ किया, ओबामा अपनी किताब को बेचने के लिए ये खेल खेल रहे हैं। देखिए अमीश जी, ओबामा जी ने राहुल गांधी के बारे में वही कुछ कहा है जो भारतीय जनमानस में और भारत का बच्चा बच्चा राहुल गांधी के बारे में आकलन करके पहले से रख रखा है। उन्होंने नहीं, पहले राहुल गांधी पर मैं बात कर रहा हूं। इसलिए ओबामा ने राहुल गांधी की वही मीमांसा की है,
वही मीमांसा की है जो भारतीय जनमानस में पहले से राहुल गांधी के लिए है। दूसरी बात, इसमें कोई दो राय नहीं है कि कांग्रेस पार्टी पाकिस्तान को लेकर के हमेशा कभी भी कठिन शस्त्रों का प्रयोग या कठिन निर्णय लेने से हमेशा बचती रही है। वो हमेशा इसका पुष्टिकरण करती रही है। कश्मीर के अंदर भी कांग्रेस पार्टी इसीलिए नहीं करती थी ताकि मुसलमान नाराज न हो जाएं। आपको पता है कि इजराइल के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन अरब वर्ल्ड के लोग ने शुरू कर दिया था, लेकिन भारत ने नहीं किया, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को लगता था कि इजराइल के साथ यदि हम डिप्लोमेटिक संबंध स्थापित करते हैं तो भारत का मुसलमान नाराज हो जाएगा। यदि टेररिस्टों के खिलाफ यदि हार्ड कोई कानून है, उसका मुखालफत किस लिए पोटा के खिलाफ क्यों कांग्रेस पार्टी ने किया था? इसलिए क्योंकि मुसलमान नाराज हो जाएंगे। आज सीएए के खिलाफ क्यों कांग्रेस पार्टी ये करती है? क्योंकि लगता है इसके खिलाफ मुस्लिम नाराज हो रहे हैं। तो ये जो मुस्लिम पॉलिटिक्स है कांग्रेस के अंदर एक कैंसर की तरह और भारतीय राजनीति में कैंसर की तरह कांग्रेस पार्टी ने पाला है। और ये निश्चित ही आपको पता होगा कि जब एटॉमिक डिटोनेशन की बात आ रही थी तब भी उस समय उनको डर लग रहा था कि अमेरिका को पता लग गया है, अब हम कैसे परमाणु विस्फोट कैसे करें। ये जो चीजें हैं ये बताता है कि कांग्रेस पार्टी के अंदर मुस्लिम परस्ती जो है वो घर कर गई है। पूरी कांग्रेस की राजनीति, बस 10 सेकंड, पूरी कांग्रेस की राजनीति इस बात के किनारे नाचती रही है कि 15% मुसलमानों का पोलराइजेशन करो और 85% हिंदू तो पहले ही जातियों के आधार पर बटा हुआ है, उनको कैम्ब्रिज एनालिटिका प्रयोग करो। गुजरात में जैसे करने की कोशिश किया, कर्नाटक में करने की कोशिश किया, अन्य जगहों पर कोशिश किया। हिंदू समाज को तोड़ो, मुसलमान समाज को इकट्ठा करके पोलराइज करके अपने साथ खड़ा रखो और इलेक्शन जीतते रहो। लेकिन अब यह पासा पलट गया है। हिंदू समाज अब पहले से ज्यादा सचेत हो गया है। ठीक है, और मुझे लगता है कि इसका परिणाम दिख रहा है। आलोक मेहता एंड मनोजीत दादा। ओके, आचार्य जी। अमीश देवगन जी, संगीत रागी जी ने बहुत जबरदस्त हमला किया है, लेकिन मैं बताना चाहता हूं और इस देश की जनता सुन ले, इस देश का इतिहास गवाह है कि पाकिस्तान के साथ 2 बार घोषित युद्ध हुआ है। 2 बार घोषित युद्ध हुआ, दोनों कांग्रेस की रिजीम ने जीता है। इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के टुकड़े किए, इतिहास में दर्ज है। बांग्लादेश बनाया, 1 लाख के करीब सेना का सरेंडर कराया गया। और सुनिए, अगर मैं आपके बीच में नहीं बोला था, मैं आपके बीच में नहीं बोला, आज भी कांग्रेस मैं आपके बीच में नहीं बोला रागी जी, बस 10 सेकंड सुनने की सुनने का संयम। रागी जी, मैं आचार्य जी 10 सेकंड 10 सेकंड आचार्य जी, आज भी कांग्रेस पार्टी कश्मीर के प्रश्न पर उन तत्वों के साथ है, उन गिरोहों के साथ है जो इस देश की एकता और अखंडता को खंडित करने के लिए काम कर रही है। गुपकार गैंग की बात आज भी कांग्रेस पार्टी चाइना और पाकिस्तान के साथ साजिश में शामिल है। जवाब सुनिए, साहस करिए जवाब सुनने का, संयम रखिएगा। हम लोग सब इस देश के सम्मानित लोग हैं और देश सुन रहा है। सुनिए, कांग्रेस पार्टी के समय में इंदिरा गांधी जी, लाल बहादुर शास्त्री हो या जो भी हो, पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया गया। और आप जो कह रहे हैं हिंदुस्तान के मुसलमान को पाकिस्तान से मत जोड़िएगा, ये वीर अब्दुल हमीद की शहादत का अपमान होगा, ये हिंदुस्तान के मुसलमानों का अपमान होगा। हिंदुस्तान का मुसलमान चाहे अशफाकुल्लाह खान हो, चाहे वीर अब्दुल हमीद हो, चाहे पीजे कलाम हो, वो हिंदुस्तान की मिट्टी के लिए मरना कबूल करता है। पाकिस्तान को ठोकर में मारता है हिंदुस्तान का मुसलमान। हिंदुस्तान के मुसलमानों को पहली बार कांग्रेस की तत्कालीन सरकार ने कहा कि मुस्लिम वोट बैंक उनका क्षेत्र नहीं और बीजेपी मजबूत ना हो, उसकी बात है ये तो कि 26/11 में पाकिस्तान का जवाब इसीलिए नहीं दिया गया, इससे बीजेपी मजबूत हो जाएगी। आप सोचिए कितनी बड़ी बात है ये, और जवाब नहीं दिया गया था, जवाब नहीं दिया गया था 26/11। मैं अकेला जवाब दे रहा हूं, आप 3-3 लोग इकट्ठे हो रहे हैं। 3-3 लोगों की बात है, अपनी बात को रखिए, लेकिन आप इसको गलत डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं। मुसलमानों की बात ही नहीं है, यहाँ मुसलमानों की चर्चा ही नहीं है। अपने धर्म का पालन करो। मैं अपने धर्म का पालन कर रहा हूं सर। का पालन करो, मेरी बात को सुनो। आप बहस को धार्मिक ना बनाएं। किया है, जवाब सुनो। संगीत रागी जी ने सवाल किया, जवाब सुनो। अभी उन्होंने गुपकार की बात करी, ये गुपकार की गोद में। आपसे सवाल पूछता हूं कि 26/11 पे पाकिस्तान को बख्शना राष्ट्र मुझे जवाब नहीं देने दे रहा, कि बीजेपी मजबूत हो जाएगी, ये राष्ट्र धर्म था।
मेरे जवाब बीजेपी से- जरूरी है, मेरे कांग्रेस जरूरी है, जवाब ये से मुल्क देश जरूरी को है, पता ये चलेगा। भारतवर्ष जरूरी है। निर्णय मेरे करें देश- आचार्य जी, किसकी मेरे तरफ है? देश को पता भारत की चलना तरफ, चाहिए मेरा जवाब। भारत मेरे की तरफ जवाब- है? मेरे जवाब से इस देश को पता चलेगा। मेरे जवाब से ही तो पता चलेगा। जो गुपकार गैंग की बात आप कर रही है, गुपकार गैंग की गोद में बीजेपी बैठ चुकी है। उमर अब्दुल्ला को मिनिस्टर किसने बनाया? पीडीपी की चीफ मिनिस्टर किसने बनाई? प्रमोद जी, तब ये प्रमोद देशद्रोही जी, नहीं थे। तब ये देशद्रोही नहीं थे। प्रमोद जी, और मैं आज कह रहा हूं, संगीत रागी जी, संगीत रागी जी, मैं आज कह रहा हूं, अगर ये देशद्रोही हैं, आप डिफेंड करने अगर के ये लायक नहीं, देशद्रोही उन हैं, चीजों को आप अगर डिफेंड ये- कर रहे हैं। अगर ये क्या यही देशद्रोही कांग्रेस हैं, पार्टी नहीं है? अगर ये क्या वही देशद्रोही कांग्रेस पार्टी हैं, नहीं है जो अगर 370 के आप सुनना हटाने नहीं के खिलाफ चाहते, थी? आप सुनना क्या नहीं ये चाहते, देश विरोधी आप सुनना गतिविधि नहीं चाहते। है? क्या ये देश विरोधी गतिविधि अरे नहीं है? अगर- क्या अगर बालाकोट गुपकार स्ट्राइक के देशद्रोही बाद है, कांग्रेस ने प्रश्न तो इन चिन्ह नहीं सबको किया था? जेल में डालिए। क्या ये देश विरोधी इन नहीं सबको जेल है? में क्या डालिए। चाइना के साथ इन कांग्रेस सबको पार्टी जेल में के डालिए। गुपचुप संबंध नहीं है? क्या ये देश विरोधी नहीं है? ओके, आलोक 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 जब आलोक महबूबा आलोक मुफ्ती को मेहता, आलोक चीफ मेहता मिनिस्टर और बनाया मनोजीत था, मंडल तब को वो मैं लेके देशद्रोही आता हूं। नहीं थी। आलोक मेहता, महबूबा आलोक मेहता, मुफ्ती को चीफ आलोक मिनिस्टर मेहता, बनाया। शिवानंद तिवारी कहते हैं कि चुनाव के बीच पिकनिक मना रहे थे राहुल गांधी। हालांकि आरजेडी ने इस बयान से कन्नी काट ली। कपिल सिब्बल एक बहुत बड़ा लेख लिखते हैं कि कांग्रेस पर लोगों का विश्वास खत्म हो रहा है, हमें आत्मनिरीक्षण की जरूरत है। बिहार में हमने, और अधीर रंजन चौधरी कहते हैं कि ये सब आत्मनिरीक्षण का ज्ञान अखबारों में दे रहे हैं, इन्होंने अपना चेहरा तक नहीं दिखाया बिहार के चुनाव के अंदर। कांग्रेस गलत है तो दूसरी पार्टी में जाएं या नहीं बना ले कपिल सिब्बल, यानी पार्टी निकाला दे दिया है उनको। ओबामा पर तो आचार्य जी कह चुके हैं कि अपनी हैसियत में ओबामा को रहना चाहिए, सीमा में रहे ओबामा। क्या आपको लगता है ओबामा से लेकर कपिल सिब्बल तक, शिवानंद तिवारी तक सभी गलत बोल रहे हैं? सभी बीजेपी भक्त हो गए हैं, मोदी भक्त हो गए हैं? क्योंकि ओबामा को तो मोदी भक्त बना दिया है। हो सकता है कल परसों तक महाराष्ट्र के 17 में एफआईआर भी हो जाए इनके खिलाफ। अमीश जी, देखिए, मैं अभी कोई बहस के हिसाब के बजाय मैं थोड़ा सा, जो कि आपने बराक ओबामा से शुरू करूंगा, इसलिए कि वो, उनको आप ये नहीं कह सकते। देखिए, यहाँ की कपिल सिब्बल या शिवानंद तिवारी जी को या आपको, हमको ये कहा जा सकता है कि भाई हम लोग कुछ पूर्वाग्रह हमारा हो, कोई राजनीतिक दुराग्रह हो, लेकिन बराक ओबामा एक तटस्थ बने नेता, भारत के ही नहीं विश्व में उनका भी एक बड़ा नाम रहा, और कांग्रेस पार्टी के साथ भी उनके बहुत अच्छे संबंध रहे। इसलिए उन्होंने तब राहुल गांधी से मिले, 2010 में आए थे रमेश जी, जब आप रिकॉर्ड देखेंगे, और वो बैंकेट पे मैं भी मौजूद था, राष्ट्रपति भवन में जो हुआ। और उसके अलावा भी जिस तरह से राहुल गांधी से भी उनकी, सोनिया जी से, मनमोहन सिंह से जो बातचीत होती रही है, तो उनका जो बेबाक विश्लेषण है वो इस बात की पुष्टि करता है कि भारत के कांग्रेस के नेता भी जो महसूस करते थे, बोल नहीं पाते थे उस समय भी, कि भाई इनको ऐसा बनाया गया है मनमोहन सिंह को कि राहुल गांधी को सुरक्षित रखा जाए, और दूसरा मनमोहन सिंह से कहलवाते थे कि मैं पाकिस्तान में पैदा हुआ, हाय मैं पाकिस्तान में पैदा हुआ। मैं ये बात नई पॉइंट आपको बताना चाहता हूं, आप उनके रिकॉर्ड निकाल के देख लें कोई भी। वो कहते थे हाय मैं वहां पैदा हुआ, मैं चाहता हूं उनसे, ताकि यहां के मुस्लिम को खुश रख सके। 26/11 के समय में भी चिदम्बरम साहब का आपको नहीं मालूम है? चिदम्बरम साहब तो क्या ऐश कर रहे थे, ये कई चैनल के जो सहयोगी हैं वो आपको बता देंगे कभी अलग से, चार्य जी को भी। वो कितना, जिस समय वहां चल रहा था 26/11, तो उनको लगता था ठीक है भाई, मुसलमान नाराज ना हो, कोई ऐसा एक्शन नहीं होना चाहिए। तो पूरी पार्टी में एक लाइन थी कि भाई पाकिस्तान को हमें किसी तरह से कैसे संतुष्ट रखे, ताकि यहां लगे कि नहीं। और पाकिस्तान का तो चीन भी था, राहुल गांधी आपको याद होगा बीच में भी चीन वालों से, केदारनाथ वो वहां जब कैलाश मानसरोवर के बहाने भी चीन वालों से मिल रहे थे। चीन, पाकिस्तान, भारत के मुसलमान, जबकि मुसलमानों ने वोट नहीं दिया। इस बार भी पूर्वांचल में भी जिस तरह से आप देखिए, आज भी जो मंत्री बने हैं, वो मुख्यमंत्री बने हैं, वो उस एरिया के, कटिहार वगैरह के। तो ऐसा नहीं कि मुसलमान उनके साथ आए, बल्कि ओवैसी में चला गया कांग्रेस के इसी दुराग्रह से कि मुसलमान को खुश करना है, खुश नहीं हो पाता। इनकी गलतियों से न हिंदू, ये कभी ब्राह्मण बन जाते हैं, कहते हैं मैं जनेऊधारी ब्राह्मण हूं। तो ओबामा ने जो कहा है वो बिल्कुल ठीक, उनकी समीक्षा की है, नेताओं से बात करके, पत्रकारों से बात करके, उसके बाद भी वो आते रहे हैं जब जब वो उनसे मिले हैं। और मास्टर राहुल तो रोनाल्ड रेगन के समय में राजीव गांधी साहब जब गए तो उनके उस पर लिखा हुआ है मास्टर राहुल। तो वो अमेरिकन भी मास्टर राहुल के जमाने से उनको भांपते रहे हैं, जो उनके विशेषज्ञ हैं।
मैं भी उस ट्रिप में साथ में था 85 में, इसलिए मैं बता सकता हूँ, उनके बाकायदा किताब में लिखा हुआ है। नहीं, और जहां तक बात है डॉक्टर मनमोहन सिंह की, ईरान से डॉक्टर मनमोहन सिंह वापस आ रहे थे और ऑन बोर्ड मैं भी था, प्रेस वार्ता नॉर्मली प्राइम मिनिस्टर आलोक जी, आप और हम भी कई प्रधानमंत्रियों के दौरों में साथ रहे हैं, प्रेस वार्ता होती थी और उस प्रेस वार्ता के अंदर जब ऑफ द रिकॉर्ड एक जर्नलिस्ट ने पूछा डॉक्टर मनमोहन सिंह से कि आप क्या स्टेप डाउन करेंगे, बोला आई एम एवर रेडी टू स्टेप डाउन, लेट राहुल टेक ओवर। बिल्कुल, मैं चाहता हूं राहुल जी टेक ओवर करे, ऑफ द रिकॉर्ड, ऑन द रिकॉर्ड, कई बारी बोला डॉक्टर मनमोहन सिंह ने। और एक समय तो ऐसा था कि डॉक्टर मनमोहन सिंह बड़ा परेशान हो गए थे, और मैं बड़ी फर्मली इस बात को बोल सकता हूं, ऐसा जर्नलिस्ट राहुल, डॉक्टर मनमोहन सिंह इतना परेशान हो गए थे जब उनकी हार्ट प्रॉब्लम हुई थी, ही वाज वेरी वेरी अपसेट, जिस तरह से उनके ऊपर सारे ठीकरे फोड़े जा रहे थे, वो रिजाइन करना चाहते थे। और एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर में एक किताब में उसका जिक्र भी है, उस इंसिडेंट का जिक्र है, और ये सच बात है। आप उस समय के कोई भी अखबार निकाल के देख लीजिए, टाइम्स ऑफ इंडिया से लेकर हिंदुस्तान टाइम्स, इंडियन एक्सप्रेस या फिर किसी मैगजीन को निकाल के देख लीजिए, वहां लिखा गया है ये। आलोक मेहता, देखिए सबसे एक और इंटरेस्टिंग बात आपको ध्यान दीजिए, देखिए जिस तरह से राहुल गांधी और कपिल सिब्बल तो उनको जेल जाने से बचाने के लिए बेचारे, वो कोई उनके विरोधी नहीं है, लेकिन उनका भी मानना है कि भाई पार्टी में कोई अब बंधन की अब वही सीमा सब खत्म हो गई है। आप बताइए, ओबामा बाहरी पर्यवेक्षक हैं, कपिल सिब्बल जो उनके, जैसे आपने कहा अभी गौरव भाटिया जिन घोटालों की बात कर रहे थे, हेलीकॉप्टर घोटाला, ये घोटाला, वो सब अगस्ता वेस्टलैंड, तो इसके पीछे भी कपिल सिब्बल तो बेचारे सहायता करते थे कि जेल कोई ना जाए, लेकिन अब वो भी ये तंग आ गए हैं कि भाई अपरिपक्व लोग कहाँ घोटाला कर लेते हैं, मैं कितना बचाऊं। पार्टी से निकाला जा रहा है। हंसराज भारद्वाज बचाने की कोशिश करते थे, उनको तो वो कर दिया था, हंसराज भारद्वाज को तो निकाल के कर्नाटक भेज दिया गया था, वो बेचारे दुनिया में नहीं रहे। कांग्रेस पार्टी ने उनके साथ मंत्री परत दर परत राज खुल रहे हैं, धर्मेंद्र प्रधान ने लिखा है ट्विटर के ऊपर, परत दर परत सारे राज खुल रहे हैं। अगस्ता वेस्टलैंड में जिस तरह से नाम सामने आए हैं, आज राज्यवर्धन राठौड़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करी, बीजेपी के प्रवक्ता ने, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बोला एपी यानी अहमद पटेल है, ये उन्होंने क्लियरली बोला, और इटालियन फैमिली का जिक्र है, और उस फैमिली में एक ऐसे सन का जिक्र है जो प्रधानमंत्री बन सकता है। इस सब की बात खुलासा आज किया है प्रेस कॉन्फ्रेंस में राज्यवर्धन राठौड़ ने। मैं क्विकली आपके पास आता हूं, मनोजीत मंडल, अब कांग्रेस बंगाल की सवारी कर रही है और लेफ्ट के साथ करने वाली है ये सवारी, लेकिन ओबामा जो राहुल गांधी के लिए कह रहे हैं, कपिल सिब्बल जो कह रहे हैं, आपका विश्लेषण क्या कहता है? देखिए, ओबामा जी एक बाहर के लीडर है, बहुत ही बड़े लीडर है, ये हम मानते हैं, और उनके देश में उनका बहुत ही मायने है। बंगाल में एफआईआर तो नहीं करा रहे उनके खिलाफ? नहीं, बिल्कुल हम क्यों करेंगे, हम इस तरह के इंटरनेट, आपको लगता है, आपको पता है अमित जी, आपके खिलाफ कोई एफआईआर हुआ क्या? कोई नहीं हुआ। आप कितने सारी गाली देते हो ममता दी को, हमने कुछ नहीं किया है, कुछ करेंगे भी नहीं, ये हमको पता है, ये हमारा उसूल है। सवाल हमारे गाली लगते हैं आपको? सवाल नहीं है, कभी कभी आपने क्या क्या कहते हो, आपके चैनल के द्वारा आप क्या क्या कहला जाते हैं, ममता दी पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, हमने बहुत सारे डिबेट किए हैं आपके साथ, है, एक साल नहीं किया था, लेकिन पहले से तो हम कर रहे थे, 2-3 साल पहले से कर रहे थे। भगवान आपके स्वास्थ्य को अच्छा रखे, मुझे पूरी जानकारी है, आपको स्वास्थ्य लाभ हुआ है और कोई आपका बात स्वास्थ्य और अच्छा रहे। शुक्रिया, आपसे मिलकर अच्छा लगा, महीनों बाद बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। नहीं, बात ये है, देखिए राहुल जी जो भी है कांग्रेस का लीडर है, लेकिन आज की दिन में ये भी सच है अमीश जी, वो देश की दूसरे सबसे पॉपुलर लीडर भी है, ये भी आपको मानना पड़ेगा। हाँ, बहुत डिस्टेंट सेकंड है, लेकिन उनके पास अगर पॉपुलैरिटी आप ग्राफ इंडेक्स देख लो तो मोदी जी के बाद राहुल जी पढ़ते हैं, ये भी सच है, ये कड़ी सच है, लेकिन सच है। प्रियंका गांधी वाड्रा, तरीका गलत, प्रियंका गांधी वाड्रा अभी नहीं, ये बात, राहुल जी मेहनत कर रहे थे, ये हमको पता है, मेहनत का देखिए इनका रिजल्ट नहीं मिला, ये कांग्रेस पार्टी का अंदरूनी मामला है, इसमें हम नहीं घुसना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी लीडर किसको चुनेगी, किसको नहीं चुनेगी, इसके बारे में हम नहीं जानना चाहते हैं, लेकिन ये बात आपको मानना पड़ेगा, एक स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन होनी चाहिए। पब्लिक हमें रिजेक्ट कर रही है, कांग्रेस पर लोगों का विश्वास खत्म हो रहा है। लोकतंत्र के लिए, लोकतंत्र मजबूत करने के लिए रूलिंग पार्टी को भी ये देखना पड़ेगा कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन है। अब आप बिल्कुल आपकी बात सही है, बंगाल में आपको बीजेपी को मजबूत करवाना चाहिए, फिर आपको बीजेपी के लोगों पर हमला करवा देते हैं, वो नहीं हमला करवाना चाहिए।
नहीं, बंगाल बिल्कुल में हमला तो नहीं हो रहा। वो ये दूसरा काम करेंगे और यहाँ बीजेपी कांग्रेस को मजबूत करेगी। ये तो मतलब ये तो पॉसिबल नहीं है ना। कोरोना को अगर हमला मानोगे तो हमला हो रहा है, हम क्या करें? यहाँ का जो राज्यपाल है वो तो कहते हैं जिम्मेदारी आपकी है, पॉलिटिकल कांग्रेस को राहुल गांधी का जो मजबूत करिए। राज्यपाल है वो कहते हैं कि कोरोना में डेथ हो रहे हैं, वो भी पॉलिटिकल डेथ है, तो हम क्या करें? एक दो क्लब में झगड़ा होती है तब कहते हैं कि पॉलिटिकल मामला है, हम क्या करें? 3 सवाल पूछता हूं, 3 सवाल अमीश जी, और जनता समझ जाएगी मैं क्या कहना चाह रहा हूं। सबसे पहले, आप तो एडिटर हैं इतने बड़े चैनल के, अगर आपके चैनल पे कोई एंकर आए और शो में आंख मारे तो आप क्या करेंगे? आप मुझे बताइए। शो में आंख मारे काम करते वक्त क्या करेंगे आप बताइए? ये आपसे नहीं पूछ रहा हूँ, चुप हो जाइए। मैं अमीश जी से पूछ रहा हूँ। अमीश जी, मुझे लगता है कि वो आंख वगैरह तो उसको नहीं, उस व्यक्ति को मारनी चाहिए, लेकिन आप अपनी बात को रखिए। चयनित करे एंकर के रूप में, इनको चुप करा लीजिए। इनके बीच में मैं नहीं बोला था, मैं अपनी बारी का वेट कर रहा था। दर्द हो गया लेकिन भाई साहब आप अपनी बारी में बोलिएगा, अपनी बारी में बोलिएगा। अच्छा अमीश जी, ये बताइए कि अगर आप एंकर किसी को चयनित करें और उसकी अटेंडेंस केवल 40% हो तो आप क्या करेंगे? गौरव, आप अपनी बात रखिए। आप तो मुझसे सवाल पूछ रहे हैं, एंकर की बात नहीं है ये। वो एंकर के साथ हमें क्या करना है हम बता देंगे, हम कर देंगे उनके साथ जो करना है। अब एक और बात बताइए, अगर आपके चैनल में बैठ के जो आपके दूसरे चैनल है उसका महिमा मंडन करे और आपको गाली दे तो आप क्या करेंगे? मैं बताता हूं, आप नहीं बताएंगे। आप एक सज्जन व्यक्ति हैं, आप चैनल से उसको बाहर निकाल देंगे। लेकिन हमारा दुर्भाग्य है कि पार्लियामेंट में ऐसा 50 साल का परिपक्व बालक है और जनता पे उसको थोपा जाता है। आप बीच में क्या दर्द होता है? देखिए मनोज जी दादा, कांग्रेस मनोज जी दादा, आपसे तो कांग्रेस लड़ने के लिए आ रही है बंगाल के अंदर, तो आप अपनी तैयारी रखिए। लेकिन आपको गांधीआइटिस हुआ है? हाथ मोला लीजिए ना। आप जिस तरह से आप बीच में मेरे क्यों बोल रहे हैं? आप बताइए क्या है? आप क्या हैं? यूएस के राष्ट्रपति, आप बीच में बोलेंगे मेरे? भाई साहब अपनी बारी में बोलिएगा, अच्छा लगेगा। मैं भी इंतजार करता हूँ। बहुत छोटा आदमी हो भाई साहब, आप तो आप चुप हो जाइए। अगर छोटे आदमी है तो चुप रहिए फिर, और बड़े हैं तो भी चुप रहिए, और बड़प्पन का परिचय दीजिए। नाता मस्तक होके हम चुप रहेंगे, आप बोलते जाइए। अब मैं कुछ और बताता हूं। आपने अमीश जी एक बात कही, आपने कहा कि राहुल गांधी टीएमसी के साथ जाएंगे या लेफ्ट के साथ जाएंगे। मैं आपको इतना बता दूं, अगर राहुल गांधी लेफ्ट की करेंगे सवारी तो उनको भी दे देंगे निकम्मेपन की बीमारी। और मुझे बताइए, 0 है राहुल गांधी और 0 है लेफ्ट। 0 अगर करेंगे, गुणा करेंगे, कुछ भी ऐड करेंगे, 0 ही रहेगा। और यही आज कांग्रेस है। ठीक है, किसी के साथ भी जुड़ेगी तो आचार्य नहीं जी रहेगी। ठीक है, आचार्य प्रमोद कृष्णम को मैं लेके आता हूं। प्रमोद कृष्णम, देखिए कपिल सिब्बल को आप पार्टी से निकाल सकते हैं। अधीर रंजन चौधरी कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस उनमें उनको सब कुछ गलत लग रहा है तो वो दूसरी पार्टी में जाए या फिर अपनी पार्टी बना ले। ये अधीर रंजन चौधरी का आज का बयान है। शिवरंत तिवारी ने बोला राहुल गांधी पिकनिक मना रहे थे। पॉइंट नंबर 3, ओबामा ने जो बोला राहुल गांधी के बारे में वो किसी से छुपा नहीं हुआ। कांग्रेस डिनाई क्यों करना चाहती है इन सब चीजों को? हकीकत देखना क्यों नहीं चाहती? क्यों नहीं आचार्य प्रमोद कृष्णम या फिर सचिन पायलट या फिर रणदीप सुरजेवाला या फिर प्रणब झा या फिर पवन खेड़ा, इनको कोई जिम्मेदारी मिल सकती है? क्यों नहीं मिल सकती है? अमीश देवगन जी, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप जरा अतीत में जाइए। कांग्रेस में सीताराम केसरी जी को भी अध्यक्ष बनाया था, जबकि सीताराम केसरी जी जो हैं कांग्रेस दफ्तर के बाहर ढोल बजाया करते थे। दूसरा, मैं आलोक मेहता जी जो बोल रहे थे, मैं उनका बड़ा सम्मान करता हूं, बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं और हमसे बहुत वरिष्ठ हैं, लेकिन उनकी मैं उस बात से सहमत नहीं हूं जब उन्होंने ये कहा कि भाई डॉक्टर मनमोहन सिंह से ये कहलवाया जाता था और ये करवाया जाता था। इसका मतलब डॉक्टर मनमोहन सिंह अयोग्य व्यक्ति थे कि दूसरे लोग उनसे बुलवाते थे और उनसे कहलवाते थे? ये मनमोहन सिंह जी की योग्यता पे सवाल उठाना है, जिसने 10 साल हमारे देश को बहुत ही सुरक्षित रखा है। दूसरी बात, अगर मान लीजिएगा ये बात सच है तो वो बात सोनिया गांधी और प्राइम मिनिस्टर के बीच की होती होगी।
तो क्या आलोक मेहता जी को सोनिया जी ने ये बोला कि मैं उनसे कहलवाती थी, या मनमोहन सिंह ने बोला कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बोले कि भाई मुझसे ये कहलवाया जाता था? तीसरी बात, आपने खुद कहा कि जहाज में आप जब ईरान से वो आ रहे थे तो प्राइम मिनिस्टर के जहाज में आप थे, आप साक्षी हैं अमीश देवगन जी, आप साक्षी हैं। मनमोहन सिंह जी ने खुद कहा कि मैं राहुल गांधी को प्राइम मिनिस्टर बनाने को मैं तैयार हूं, लेकिन राहुल गांधी को नहीं बनाया। तो क्यों नहीं बनाया गया होगा? सोनिया जी ने नहीं बनाया होगा, इसका मतलब सोनिया गांधी जी और उनका परिवार सत्ता का धोखा नहीं है। आचार्य प्रमोद कृष्णम, राहुल गांधी खुद नहीं बनना चाहते थे, राहुल गांधी खुद प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते थे, राहुल गांधी प्रेसिडेंट की पार्टी के बनना चाहते थे। ये सत्य है, ये सत्य है आचार्य प्रमोद कृष्ण, कि राहुल गांधी पार्टी के प्रेसिडेंट भी नहीं बनना चाहते थे। काफी वर्षों तक उन्होंने टाला। अमीश देवगन मेरी बात सुनो, अमीश देवगन सुनो, अगर जो आदमी, आलोक जी एक सेकंड मुझे पूरा करने दीजिएगा, जो आदमी देश का प्रधानमंत्री बनना नहीं चाहता वो तो महात्मा है, वो तो फिर महापुरुष हो गया, तो उसको गाली क्यों दे रहे हैं आप? तो महापुरुष राहुल गांधी को ओके गाली कौन दे रहा है? नहीं, वो तो विराट हो गया जो प्राइम मिनिस्टर की बोलिए आलोक जी, बोलिए आलोक जी कुछ कहना चाह रहे हैं, आलोक जी कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर मैं संगीत आगे को लेके आता हूं। क्यों कर रहे हैं आप? उसे गाली देना क्यों चाहते हैं? गौरव भाटिया उस पर हमला क्यों करना चाहते हैं? आचार्य जी, उन्हें आप परिपक्व आयोग क्यों बताना चाहते हैं? जी आचार्य जी, आलोक जी, आचार्य जी, हाँ आचार्य जी, देखिए मैं आप जो कहा ना ठीक है, उन्होंने पर्सनली क्या कहा नहीं कहा उस पर तो मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन सही बात यह है आप जो गलत बात, मनमोहन सिंह को आज कोई चुनाव, पंचायत का भी चुनाव जीते कभी, वो राजनीतिक रूप से बिल्कुल अयोग्य थे। उन्होंने राजीव गांधी फाउंडेशन के लिए सबसे पहले 100 करोड़ रुपए की ग्रांट दी थी जब वो फाइनेंस मिनिस्टर थे, इसलिए सोनिया गांधी ने उनको बनाया। अब पूछना चाहते हैं आप? आपको प्रमाण बता रहा हूं, उठा के देख लीजिए रिकॉर्ड। भारत सरकार के वित्त मंत्री रहते हुए मनमोहन सिंह ने राजीव गांधी फाउंडेशन को सरकार के पैसे दिलवाए, और अर्जुन सिंह भी तब मानव संसाधन विकास मंत्रालय की तरफ से पैसा दिलवाया गया। ये रिकॉर्ड में है, मेरा नहीं है, और इसलिए उनको बनाया गया कि जब भी जरूरत होगी सरकार से दस्तखत करके पैसे देते रहें। मनमोहन सिंह पे मैं चार्ज लगाता हूं, मैं जानता हूं मनमोहन सिंह को। आप कब से वो दिल्ली में चुनाव लड़े थे, जमानत वो बचाव में मुश्किल हो रहा था, जब वो चुनाव कभी नहीं लड़ पाए, वो कठपुतली थे शुरू से रहे। वो ठीक है, बड़े अर्थशास्त्री हो रहा अलग बात है, अर्थशास्त्री थे लेकिन राजनीतिक रूप से शून्य थे, और राहुल गांधी और वो उनको डिक्टेट करते थे सोनिया गांधी कि ये काम करिए। राहुल गांधी ने तो प्रेस क्लब में उनका धज्जियां उड़ा दी थी, उनकी बेइज्जती करते थे, तब भी वो इस्तीफा देने को ड्रामा करते थे कि इस्तीफा दे दूं। उनको बिठाए रखा गया कि कुर्सी पर बैठे रहो, जहां कहना है दस्तखत करते रहो। आप ज्यादा चाहते हैं? आप देखो अभी भी राजीव गांधी फाउंडेशन के कितने पैसे चांद चीन से आए वो भी रिकॉर्ड में है। आप किसको बता रहे हैं मुझे? आप आचार्य जी कांग्रेस को डिफेंड करिए, कांग्रेस को बचाइए। ये तो बीजेपी भी कहती है कि कांग्रेस को एक अच्छी बड़ी पार्टी होगी तो जो छोटे छोटे दल हैं, आप डीएमके, मनमोहन सिंह ने तो उन डीएमके के साथ समझौता किया जिस डीएमके पर आरोप था खुद कि राजीव गांधी का असोसिएशन में डीएमके के लोगों का हाथ था, जिनका श्रीलंका के तमिल जो लोग थे उनके साथ किस तरह गठबंधन किया था, उसकी वजह से राजीव गांधी की हत्या हुई। आचार्य प्रमोद कृष्णम अपना जवाब दीजिए, लेकिन कपिल सिब्बल के लेख में 2-3 बातें हैं कि कांग्रेस को अब लोग विकल्प मानते नहीं है, पार्टी नेतृत्व कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है। क्या कहना चाहते हैं आप? और आलोक मेहता जो ने बात कही उनके उसका जवाब। देखिए, आलोक मेहता जी को मैं जवाब क्या दूं? आलोक मेहता जी ने मनमोहन सिंह जी को अयोग्य और बेवकूफ प्रधानमंत्री कह दिया, तो मैं उन क्या जवाब दूं? लेकिन चलिए कोई बात नहीं, वो कह सकते हैं। जहां तक सवाल है, अब चलिए मुझे जवाब देने दीजिएगा आलोक जी। मैंने आपको उन्होंने कठपुतली पीएम कहा था, उन्होंने रिमोट कंट्रोल पीएम कहा था। हाँ ठीक है, चलो कठपुतली पपेट जो भी कहना कह दिया ना, बात खत्म हो गई। जिसको दुनिया विद्वान मानती है उसे अयोग्य सिद्ध कर दिया। अब दूसरी बात सुनिए, कपिल सिब्बल जी पे मैं आता हूँ। कपिल सिब्बल जी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। कपिल सिब्बल जी ने कोई देश के कोई कांग्रेस के खिलाफ बगावत नहीं की है। कपिल सिब्बल जी ने वही सलाह दी है कांग्रेस को जिस समय अडवाणी जी थे तो बदलाव आया और मोदी जी को प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट घोषित किया गया, तो अडवाणी जी और सबके रहते हुए मोदी जी को लाया गया। तो फिर अधीर रंजन चौधरी क्यों कह रहे हैं, फिर अधीर रंजन चौधरी क्यों कह रहे हैं कि दूसरी पार्टी बनाने या बाहर चले जाएं? पार्टी के तो कुछ कई पॉलिटिकल पंडित तो कहते हैं ये अधीर रंजन चौधरी को कैसे बना दिया? वहां पर तो मनीष तिवारी भी मौजूद है सदन में। मेरी बात अमित जी, मेरी बात सुनिए। कांग्रेस पार्टी के अंदर 2 तरह के लोग हैं। एक वो हैं जो राहुल गांधी को जिम्मेदार मानते हैं। आपकी पार्टी में आपकी कोई नहीं सुन रहा, तो बात पूरी नहीं होगी।
नहीं, आप बीच में बोलेंगे अमित जी, मैं तो बोलता ही नहीं किसी के बीच में। आप मेरी बात को अगर पूरी नहीं सुनेंगे तो मेरी बात का तारतम्य टूट जाएगा, फिर बात करने की कोई बात ही नहीं बचेगी। तो मैं कहना चाहता हूं, मैं तो खुले दिल से बात कर रहा हूं ना, मैं स्पष्ट बात करता हूं, मैं घुमा के जलेबी की तरह बात नहीं करता। कपिल सिब्बल जी ने जो बात कही है वो कांग्रेस को मजबूत करने के लिए उन्होंने कहा है कि चिंतन होना चाहिए, चिंतन हो रहा है, बदलाव होगा। अब सवाल उठता है अधीर रंजन चौधरी जी का। अधीर रंजन चौधरी भी स्वतंत्र हैं। कांग्रेस पार्टी के अंदर दो तरह के नेता हैं, एक वो हैं जो राहुल गांधी को फेल करना चाहते थे, राहुल गांधी पर ठीकरा फोड़ना चाहते थे, एक वो लोग हैं जो राहुल गांधी को नेता मान के चल रहे थे। अब कांग्रेस पार्टी विल डिसाइड व्हाट टू डू। कांग्रेस पार्टी के अंदर अगला इलेक्शन होगा। राहुल गांधी ने इस्तीफा दिया, राहुल गांधी ने कहा मैं अध्यक्षता स्वीकार नहीं करूंगा। राहुल जी ने ये भी कह दिया मैं और मेरा परिवार अध्यक्ष नहीं बनेगा। राहुल गांधी को फेल करना चाह रहे हैं, कुछ लोग पास करना चाह रहे हैं। पहले वो पार्टी में तो अपने आप को पास करा ले, फिर आगे की बात करेंगे। ओके, संगीत रागी काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। संगीत रागी 30 सेकंड का समय मेरे पास, 30 सेकंड गिन के 30 सेकंड। इनर डेमोक्रेटिक सिस्टम है हमारे यहाँ। देखिए, स्वतंत्रता है, चिट्ठी लिखने की स्वतंत्रता है। देखिए, ये तो अच्छी बात है लोकतंत्र के लिए। सर ऐसी ओके, ये डेमोक्रेसी है। संगीत रागी कांग्रेस पार्टी, आप एक कांग्रेस पार्टी देखिए, कांग्रेस पार्टी एक राजघराने की पार्टी हो गई है जिसमें मां अपने बेटे के राजनीतिक भविष्य के लिए अपनी पूरी पार्टी की बलि देने को तैयार है, लेकिन सत्ता छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। कांग्रेस के मनमोहन सिंह के सारी जन्म कुंडली लोकतंत्र पार्टी का, कांग्रेस जीवंत पार्टी है। एक मिनट देखिए, कांग्रेस पार्टी एक डेमोक्रेटिक पार्टी नहीं है, एक पारिवारिक पार्टी है जिसमें वर्किंग कमेटी के लोग गौरव भाटिया पार्टी के गौरव भाटिया 20 सेकंड्स। देखिए, मैं सबसे पहले तो ये कहूंगा, बैरक ओबामा जी ने आत्मकथा लिखी है या भारत में तो ऐसा लग रहा है कि जैसे कांग्रेस का पोस्टमार्टम कर दिया हो। महाराज जनता ने पोस्टमार्टम ओबामा जी ने कर दिया। और दूसरी बात, या तो आप वफादार होते हैं देश के प्रधानमंत्री की तरह या गद्दार होते हैं। तो देश से गद्दारी करी जब चीन से समझौता किया। ठीक है, समय नहीं है मेरे पास। आलोक मेहता फाइनल वर्ड, 10 सेकंड्स, फाइनल वर्ड। क्या कपिल सिब्बल को बाहर का रास्ता होगा या कांग्रेस का लोकतंत्र है? देखिए, लोकतंत्र होना चाहिए, यही सब मांग कर रहे हैं कि एक खुला सेशन बुलाइए और इलेक्शन के जरिए यदि कुछ हो सकता है तो देखिए उसमें कितने लोग सामने आते हैं। लेकिन कोशिश बार बार यही होने वाली है। मैं आपको अभी बता रहा हूं कि राहुल गांधी ही संभालें, फिर उनसे जय जयकार कराने के लिए लोगों से कहा जाएगा और कपिल साहब से कहा जाएगा आप वकालत करते रहिए। फिलहाल टक्कर में इतना ही, लेकिन अंत में कंक्लूजन में जरूर देता हूं। आज की बहस का कंक्लूजन यही है कि पार्टी हित जरूरी है पॉलिटिकल पार्टीज के लिए, लेकिन राष्ट्र हित सर्वोपरि है। अगर 26/11 के बाद पाकिस्तान को जवाब दिया गया होता तो इससे बीजेपी को फायदा होता, नहीं होता वो अलग बात है, लेकिन संदेश भारत का जाता। जब इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के टुकड़े किए थे तो इसका फायदा किसको मिला, लेकिन संदेश पूरे विश्व को गया। जब नरेंद्र मोदी ने एयर स्ट्राइक करवाया, सर्जिकल स्ट्राइक कराया, तो इसका फायदा नुकसान नहीं, संदेश जाता है। तो कई बार मैसेज देने के लिए, अपना दम दिखाने के लिए, अपनी ताकत दिखाने के लिए हुंकारें भरनी पड़ती हैं और करना चाहिए। देश के लिए करना चाहिए, अपने मुल्क के लिए करना चाहिए। यह महत्वपूर्ण है और महत्वपूर्ण से ज्यादा यह आवश्यक है, यह जरूरी है। आज की बहस पर आपने बहुत सा फीडबैक भेजा ट्विटर पे, फेसबुक पर और इंस्टाग्राम पर। इसका बहुत बहुत शुक्रिया। अपनी राय को भेजिए, मैं अभी भी रीट्वीट करूंगा, उस पर कमेंट करूंगा। धन्यवाद।